अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह अकबर। सवेर हो भाई, मैं रात से तारे गिन रहा हूँ भाई। कायनात को जानने के बाद उसके दूसरे हिस्से में पहुँचा मैं, गैलेक्सीज़ को जानने की कोशिश की और अचानक से मेरी नज़र आसमान की तरफ गई। जैसे गैलेक्सीज़ में अनगिनत अनगिनत मतलब मिलियंस ऑफ सितारों के बारे में जिक्र किया है। वो पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान अचानक से आसमान की तरफ गया और मैं तारे गिनते गिनते सो गया। पता ही नहीं चला कब सवेरे हो गई। अल्लाह अकबर। बहुत मुश्किल है हाथों से गिनना और आंखों से देखने के बाद भी तारीफ करते करते थकेंगे नहीं हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की। गैलेक्सी सो वास्ट, इतना क्या बताऊँ मैं, मेरे अल्फाज कम पड़ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ करने के लिए। इसके बारे में जानना है अगर आपको तो मेरे अगले वीडियो की तरफ चलते हैं जो कि है गैलेक्सी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं गैलेक्सी के बारे में। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, आयत नंबर 16 सूरह नंबर 21 सूरह अल अंबिया, हमने इस आसमान और ज़मीन को और जो कुछ इनमें है कुछ खेल के रूप में नहीं बनाया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मोइनुद्दीन आपका दोस्त एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस वर्सेस साइंस। और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों ने मेरे चैनल को देखा और सब्सक्राइब किया है और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा कंटेंट द बिग बैंग भी बहुत पसंद आया होगा। और इस बार मैं आप लोगों के सामने एक और दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ जो है गैलेक्सीज। जैसे कि इससे पहले 10 सेकंड पहले आप लोगों ने देखा होगा कैसे मैं तारे गिनते गिनते सो गया था, तो आज उसी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में साइंस और कुरान के ज़रिए से दोनों चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। और मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैं साइंस को एक डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आप लोगों को जो मैंने जाना है समझा है वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कि साइंस 100 साल 200 साल पहले जो भी इन्वेंशंस डिस्कवरीज किए हैं वो हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कुरान में 1400 साल पहले बता दिया है। तो हम अपनाने में क्यों इतना हिचकिचाते हैं, बस यही मेरी कोशिश है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये वीडियो को भी सराहेंगे और आगे दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। चलिए बाकी की वीडियो देखते हैं साइंस और साइंस के नज़रिए से। जानते हैं गैलेक्सी और गैलेक्सीज के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारा सूरज भी एक छोटा सा सितारा है जो हर रोज़ हमें सवेरा होने का पैगाम लेकर आता है। सूरज ऐसे कई सारे अरबों खरबों से भरे हुए सितारों का एक भंवर में रहता है जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं। और ऐसे अरबों खरबों से भरे हुए सितारों से बनती हैं गैलेक्सीज। और जैसे कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, ऐसे कई सारे और भी गैलेक्सीज हैं जो कि हमारी सोच और समझ से कई ज़्यादा बड़े हैं। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, सूरह नंबर 41, सूरह का नाम फुस्सिलत और इसको हामीम सजदा के नाम से भी जाना जाता है। कहो, क्या तुम उससे इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिन में पैदा किया और बुतों को उसका मद मकाबिल बनाते हो? वही तो सारे जहां का मालिक है। सुभान। और उसी ने ज़मीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और ज़मीन में बरकत रखी और इसमें सामान माईशत मुकर्रर किया, सब 4 दिन में और तमाम तलबगारों के लिए एकसा। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ और वह धुआं था। उसने उससे और ज़मीन से फरमाया कि दोनों आओ, खुशी से ख्वाह ना खुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। फिर दोनों में 7 आसमान बनाए और हर आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा और हमने आसमान दुनिया को चिरागों यानी सितारों से मुज़य्यन किया और शैतानों से महफूज रखा। ये ज़बरदस्त और ख़बरदार के मुकर्रर किए हुए अंदाज़े हैं। सुभान अल्लाह। और गैलेक्सीज अलग शेप्स और साइजेस में भी आते हैं।
थोड़े बहुत स्पाइरल शेप में आते हैं, जैसे कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, और बहुत सारे गैलेक्सीज फजी बॉल्स और शेपलेस बादलों की तरह भी आते हैं। और सबसे छोटा जो गैलेक्सी होता है, उस गैलेक्सी में कम से कम मिलियंस सितारे होते हैं, और जो बड़े गैलेक्सीज होते हैं उसमें ट्रिलियन के हिसाब से सितारे होते हैं। और दोस्तों, सूरज का सबसे करीबी रिश्तेदार जो है वो 6 किलोमीटर दूरी पर रहता है। मेरे कहने का मतलब है सितारा। और सबसे और ज़्यादा दूर जो साइंस और साइंटिस्ट के हिसाब से जो ज़्यादा दूर रहने वाला सितारा है, वो कम से कम 1,30,000 किलोमीटर दूरी पर रहता है, मतलब 80,000 माइल्स की दूरी पर रहता है। और जैसे कि हमारा गैलेक्सी है, ऐसे ही और भी अलग गैलेक्सीज में एक ब्लैक होल छिपा हुआ है। मिल्की वे में भी एक ब्लैक होल है जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कुरान में फरमाया है। आइए देखते हैं उसको कुरान के नज़रिए से भी कि ब्लैक होल क्या कहता है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, सूरा नंबर 17, सूरा का नाम अल इसरा, द जर्नी बाय नाइट, और बनी इसराइल के नाम से भी जाना जाता है सूरा। वो ज़ात पाक है जो एक रात अपने बंदे को मस्जिदुल हरम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। सुभान अल्लाह। तो मिल्की वे में, मतलब जिसमें हमारा अर्थ घूम रहा है, सोलर सिस्टम वगैरह, कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं इस सब चीज़ों के रिलेटेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। मतलब ये कितना सोचने वाली बात है ना। अगर इंसान बैठे बैठे अगर अपने जहन पे थोड़ा सा जोर दे तो कितने सारे सवालों के जवाब कुरान में मिल जाएंगे, जो कि 1400 साल पहले इसमें इन सब चीज़ों का जिक्र हो चुका है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, सूरा का नाम अल फुरकान, सूरा नंबर 25, आयत नंबर 61, और अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जिसने आसमानों में बुर्ज बनाए और उनमें आफताब का निहायत रोशन चिराग और चमकता हुआ चांद भी बनाया। सुभान अल्लाह। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, सूरा नंबर 10, सूरा का नाम यूनुस, आयत नंबर 5, वही तो है जिसने सूरज को रोशन और चांद को मुनव्वर बनाया और चांद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो। ये सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया है और समझने वालों के लिए वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयां फरमाता है। सुभान अल्लाह। जैसे आप वीडियो में दिखाए गए पिक्चर को देख रहे हैं, अगर आप ये मिल्की वे का पिक्चर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि रात में, अंधेरी रात में ऐसा लगेगा कोई चमचमाता हुआ शहर हवा में टहल रहा है ना। कितना खूबसूरत नज़ारा, सुभान अल्लाह। साइंस का ये भी मानना है कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसके 2 स्पाइरल आर्म्स हैं। जैसे कि नॉर्मली जैसे कि आप किसी इंसान को देखो या फिर मुझे ही देख लो तो आपको दिखेगी 2 हाथ हैं हमारे, तो वैसे ही मिल्की वे गैलेक्सी के भी 2 हाथ हैं। और इनिशियली मिल्की वे गैलेक्सी को साइंटिस्ट लोगों ने बार्ड स्पाइरल समझ लिया था। मतलब बार्ड मतलब बीच में एक रॉड जैसा होता है और उसके अगल बगल में 2 स्पाइरल होते हैं, वो समझ लिया था। इसकी वजह ये थी कि ज़मीन के ऊपर से, मतलब हम अंदर से देखते हैं अपने मिल्की वे गैलेक्सी को, तो इसीलिए शेप क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था। तो जब ऊपर रॉकेट वगैरह सैटेलाइट वगैरह छोड़ के देखने के बाद पता चला कि ये तो स्पाइरल मिल्की वे है। अब दोस्तों जानते हैं वो 2 हाथ कौन से हैं और उनका क्या नाम है और उनका काम क्या है। एक है परसियस आर्म, जो ज़्यादातर हम जब ज़मीन से आसमान की तरफ देखते हैं तो उसमें एक सर्टेन डिस्टेंस में, कभी करीब कभी बहुत ज़्यादा दूर दिखते हैं, और उनको ये
एस्ट्रोलॉजी जो भी कहते हैं, जो हाथ वगैरह देख के हमारा फ्यूचर बताने वाले, जैसे अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड सेल्फ गॉड मैन्स, वो ऐसे सितारों के बीचों बीच में लकीरें खींच के जानवर, कभी कोई डिज़ाइन, कभी कोई इंसान की शक्ल बना के हमें जो फ्यूचर कहने का जो दावा करते हैं, वो इस परसियस आम में आते हैं। और ये पहला हाथ है परसियस आम, और दूसरा हाथ जो है उसे स्क्यूटम सेंटोरस कहते हैं। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, देख के बता देता हूँ। स्क्यूटम सेंटोरस आम कहते हैं। इस हाथ में सितारों से भरा हुआ एक भंवर होता है, जो सेंट्रल, जो गैलेक्सी का जो सेंटर होता है, उस सेंटर से जुड़ा हुआ होता है और अपने साथ कई सारे अरबों खरबों सितारों को लेके अपनी तरफ धीमी तरफ से घूमता रहता है। ये थे दो परसियस आम, और दूसरा था स्क्यूटम सेंटोरस आम। और दोस्तों, यहाँ पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने अनगिनत गैलेक्सीज बनाए हैं। अनगिनत, अनगिनत मतलब बेहिसाब गैलेक्सीज बनाए हैं, और वो है सिर्फ फर्स्ट हेवन, समावातिल ऊला कहते हैं। और उसमें जो फर्स्ट हेवन, जो फर्स्ट, और साइंस और साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो कि हम जब रात में देखते हैं तो जब सितारे वगैरह, जो हमें पहला, आप ऐसे कहते हैं, जो पहली चादर नजर आती है ना, वो जिसमें 7 ट्रिलियन गैलेक्सीज। मुझे बिल्कुल भी मेरे अल्फाज नहीं आ रहे कि मैं आपको कैसे समझाऊं। सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में साइंस और साइंटिस्ट का ये मानना है कि 7 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। और उसमें अगर हमारा मिल्की वे गैलेक्सी लें तो उसमें हर सितारे को अगर 1 सेकंड से भी गिने तो कम से कम हमें 6000 साल लग जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी मैं तो कहता हूँ कि कभी आप वक्त निकाल कर छत पे बैठ के आसमान की तरफ देखो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हिदायत अता फरमाएंगे कि उसकी तरफ लौट कर जाने के लिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी में 4 अलग अलग हिस्से हैं। एक है गैलेक्टिक सेंटर, दूसरा सोलर सिस्टम, तीसरा क्रैब नेबुला, चौथा ग्लोबुलर क्लस्टर। ये आपको आने वाले नेक्स्ट सेकेंड्स में पिक्चर के ज़रिए से आपको तो देखने में मिलेगा इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ गैलेक्सीज के, जैसे मैंने पहले कहा था वीडियो की बहुत थोड़ी देर पहले, कि गैलेक्सीज के अलग शेप्स एंड साइजेस हैं। तो इसमें मैं आपको 4 शेप्स बताऊंगा जो साइंस ने डिस्कवर किए हैं। स्पाइरल, बार्ड स्पाइरल, एलिप्टिकल, इर्रेगुलर, ये 4 अलग अलग शेप और साइजेस हैं गैलेक्सीज के। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्पाइरल आर्म्स कैसे बनते हैं। नॉर्मली जब स्टार्स स्पाइरल आर्म की इर्द गिर्द नज़र आते हैं तो क्या होता है, जैसे कि ट्रैफिक जाम में कार्स कैसे अपनी थोड़ी बहुत जगह दे के इधर उधर घुसने की कोशिश करते हैं, तो स्टार्स भी वैसे ही, सितारे भी वैसे ही स्पाइरल आर्म को देख के उसके इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करते हैं, तो एक अनइवन लाइन बन जाती है। तो उसकी वजह से स्पाइरल आर्म बनने का सबसे बड़ा जरिया होते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कोलाइडिंग गैलेक्सीज
कभी कभार गैलेक्सीज क्या होता है, एक दूसरे के नज़दीक आके एक दूसरे में टकराव होने की वजह से फट जाते हैं, और उन फटे हुए गैलेक्सीज को ग्रेविटी अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स में खींच के उनको एक नया शेप देता है, ऐसा साइंस का मानना है। अब दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी का खात्मा। साइंस और साइंटिस्ट का ये मानना है कि 4 बिलियन सालों बाद मिल्की वे ख़त्म हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराने की वजह से। तो इसके बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी फरमा दिया है। और दोस्तों यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, सूरह नंबर 36, सूरह का नाम सूरह यासीन और आयत नंबर 38, और सूरज अपनी मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला गालिब और दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है। सुभान अल्लाह। इस वीडियो को ख़त्म करूँगा गैलेक्सी, और इसके बाद इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है तब तक आप सब लोग इस वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जितना हो सके आपके दोस्तों में, फैमिली में, आपके बच्चों को भी दिखा सकते हैं, ताकि उनको दुनिया के साथ साथ दीनी इल्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, एक नॉलेज शेयर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उम्मीद है आप सब लोग इस वीडियो को सराहेंगे। बहुत ही जल्द मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइनली गैलेक्सी का टॉपिक ख़त्म हुआ, और इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वाला वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। मेरी फर्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत ज़्यादा नर्वस था, मैं बात कैसे करूँ, क्यों करूँ, क्योंकि साइंस में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत, क्योंकि साइंस आज पॉजिटिव है, कल नेगेटिव है, एक ही चीज़ को लेकर तो कई सारी चीज़ें तब्दीलियाँ आती रहती है। लेकिन कुरान एक ऐसी चीज़ है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ को बहुत ही गहराई से समझा दिया है कि हम उसमें कोई भी नुक्स नहीं निकाल सकते। तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा नर्वस था मैं। उम्मीद है इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा बहुत रिलैक्स माइंडेड से आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और इसी के साथ साथ आप सब लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जितना हो सके इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, और आपके दोस्तों में, फैमिलीज़ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में भी बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँगा आपको आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। और इंशाल्लाह और इस लॉकडाउन में उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर वालों के साथ सेफ एंड सिक्योर रहिए। और जैसे कि पहले वीडियो में भी मैंने बता दिया, बेवजह बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करना, वरना जितनी पिछली बार टूटी थी उससे दुगनी इस बार टूटेगी, वरना फूटेगी। सुझाना मत, वरना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ ही साथ हम एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। और जैसे कि मेरा एक टैगलाइन है, हम सब उस एक रब की अमानत है, वहाँ ना हमारी कोई ज़मानत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर गैलेक्सी का टॉपिक ख़त्म होता है। मैं आप सब उससे गुजारिश करता हूँ कि कुरान और नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों और मिस्किनों की मदद करिए इस मुश्किल हालात में।